हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गॉड ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 22 से 28 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या वर्गों के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्गों जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से वही। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में किस तरह से वापस आया जाए। जो कन्फ्यूजन, जो परेशानी, दिक्कत है वो उसमें उलझे हुए हैं, डिटैच है, कॉल्ड है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए वो आगे बढ़ें और निष्पक्ष भावना से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आएँ। तो वो विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि जो जो वो आपके लिए सोच रहे हैं वो वही चीज़ें जो आपके पर्सन है यानी कि वर्गो आपके लिए सोच रहे हों, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो कैप्रिकॉन आपके पर्सन इसमें एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो डिटैच ना रहते हुए, कॉल्ड ना रहते हुए, निष्पक्ष भावना से एक दूसरे की भावना को समझते हुए उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो नए सिरे से एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक नई सोच के साथ, नई ताजगी के साथ, नए होश के साथ, नई बुलंदी के साथ एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। उनके साथ साथ बातें करेंगे, चैटिंग करेंगे, पुरानी बातों को भुलाएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे। तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और जो जिसके लिए आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जिसके लिए तो वहाँ उस में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, यानी कि क्लैरिटी आएगी और रिश्ता धीरे धीरे करके जिस चीज़ में घबराहट है उसको ख़त्म करते हुए अगर नए सिरे से शुरुआत होगी तो ये रिश्ता स्टेबल होगा और सही समय, सही वक्त आने पर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। फिर से खुशी मिल सकती है, फिर से जो परेशानी, जो दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं वो सारी खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन, आपके यानी कि वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, आप इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, खुशहाल होगा और स्टेबल होगा। तो इसीलिए आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन जो आप चाह रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन भी आपके लिए ऐसा चाहते हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। तो वर्गो, आप महसूस कर रहे हैं, हालांकि आपके पास और ऑफ़र भी हैं और अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं, परेशानी और दुविधा में हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपको और पर्सन चाहिए ही नहीं है, आपको वही पर्सन लाइफ में वापस चाहिए। क्योंकि इसलिए आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि रिश्ता
जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाहते हैं ताकि आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो और आपको आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए आप इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप अपने पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे या सामने वाला माफ़ भी नहीं करता तो आप दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा। फिर से ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो इस सोच के साथ आप इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं। आप अपने इसमें जो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है उसको छोड़ते हुए नए सिरे से इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसको देखते हैं कि वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या क्या चाहते हैं। द स्टार, वर्गो आपके पर्सन वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो तभी तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पर्सन प्रेजेंट और फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। तो इसमें हीलिंग और मेडिटेशन रिक्वायर्ड है। या फिर किसी ऐसे पर्सन से जो नॉन है, जो सुपीरियर हैं, एल्डर हैं, इस रिश्ते के बारे में जानते हैं, उनकी मदद लेकर इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो, चार्मिंग हो और फिर से वापस इस रिश्ते की खुशियाँ आ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो वर्गो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मैनिफेस्टेशन है कि एक आप एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेलें, एक दूसरे को मैनिपुलेट ना करें और अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को छोड़ते हुए आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ें और इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने और इस रिश्ते में नए सिरे से, हालांकि ये रिश्ता ना तो आपने ख़राब किया ना तो आपके पर्सन ने ख़राब किया, दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है, दोनों तरफ से ही रिश्ता ख़राब हुआ है। अभी भी जो आपके पर्सन है वो हर्टेड है, अभी भी उनका दिल और मन दुखा हुआ है। हो सकता है कि आप भी दुखी हैं, दोनों तरफ से ही दुखी हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक मौका और चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और मिलना चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ता खराब हुआ है। तो उनकी दिली तमन्ना है कि नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें आप और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अब देखते हैं वर्गो आप क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सॉरी गाइस, क्या वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते को बर्डन और बोझ मान रहे हों। तो आप चाहते हैं कि वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को बोझ ना माने, बर्डन ना माने, या तो परिवार और फैमिली के साथ मिलकर इस रिश्ते का बोझ उठाएं या तो फिर स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारी को उठाएंगे तो जो रिश्ता उनके लिए बोझ बना हुआ है वही रिश्ता उन्हें आगे बढ़ने में मदद दे सकता है और फिर से इसमें खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए ऐसा चाहते हैं। जी वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं
अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपने डिसाइड किया, आपके मन में आया कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को दूषित करना, नेगेटिव बनाना, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप इसमें एक दूसरे से क्लैरिटी के साथ बातें करते हुए कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं, तैयार होते हैं कि वो फिर से इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, फिर से इस रिश्ते को बींधा नहीं जाएगा, कंट्रोल नहीं किया जाएगा, और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था, वही चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगी, और ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, एक नई खुशी के साथ ये रिश्ता स्टेबल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, और वो क्योंकि ऐसा आपके पार्टनर ने जो है डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में ना रहते हुए एक दूसरे से बातें करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या बता रहा है वर्गो पर्सन के लिए। आउटकम क्या है, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम बता रहा कि यहाँ से हालांकि एक दूसरे के पास ऑप्शन और भी हो सकते हैं, वर्गों के पास भी हो सकते हैं, उनके पार्टनर के पास भी, लेकिन वो इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार हो रहा है कि सही समय आने पर चीज़ें स्टेबल हो जाए, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ वापस आ जाए, तो वो वेटिंग पीरियड में रहने वाले हैं। तो उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो इसमें हमारे कार्ड्स आए द मून, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो अननोन फियर है, जो डरावने सपने हैं जो आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से या तो वर्गों के पर्सन बार बार महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई उनके पार्टनर जो है कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी बात है जो उनसे छिपाई जा रही है। तो उन बातों को आपने डिसाइड किया है कि और कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहेंगे, आमने सामने क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करते हुए, पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ करेंगे, इस रिश्ते को सेलिब्रेट करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ जाएं, और एक दूसरे से अगर माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म होंगी, और ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, जस्टिस मिलेगा, फिर से खुशियाँ आएंगी, सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ने वाला है या बढ़ेगा, इसका आउटकम बता रहा है। तो सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, कामयाबी, सारी चीज़ें इन रिश्ते से मिलने वाली हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, ताकि जस्टिस और न्याय मिल सके, और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सके। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अभी भी एक दूसरे से आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए सोलमेट ऑफ काइंड बन सकता है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आपको और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए, आप अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए, एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है। हालांकि थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, थोड़ी सी कठिनाइयाँ, थोड़ी सी परेशानियाँ आपकी शुरुआत में बढ़ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो बातें होंगी, जो क्लैरिटी आएगी, उससे धीरे धीरे करके जो
दुख के बादल छाए हुए हैं। जो परेशानियां हैं आपकी वो ख़त्म होंगी और एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे कि ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं हटना है। तो धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है और रीयूनियन की तरफ, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ इस रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे करके पॉजिटिव ये रिश्ता हो सकता है और फिर से रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।